नवाफिल, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुल्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। और अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और आपको खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर, अंजलि के परिवार का कहना है कि मामले में 5 नहीं 6 आरोपी हैं। पुलिस 6वें आरोपी पर भी कार्रवाई कर रही है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी में कई जगह दिल्ली के कंझावला जैसे मामले सामने आए हैं। एक जगह तो ट्रक में फंसी स्कूटी सवार जलकर मर गई। तीसरी बड़ी खबर, मोहब्बत के अपराधियों से जुड़ी हुई है। कहीं प्रेमी ने हाथ की नस काट दी तो कहीं तेजाब फेंक दिया। चौथी बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सरकारी डॉक्टरों की है, जिन्होंने गर्भवती महिला को 3 अस्पताल के चक्कर कटवाए और अंत में बताया कि महिला के पेट में बच्चा है ही नहीं। खोजबीन की गई तो पता ये चला कि नवजात एक अस्पताल में पैदा हो चुका है। आपको सावधान करते इन सभी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। बांदा में एक ट्रक ने स्कूटी को चपेट में लिया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। स्कूटी सवार ट्रक में फंसी खिसकती रही। अंत में लगातार खिसकती स्कूटी से निकली चिंगारी ने महिला, स्कूटी और ट्रक तीनों को खाक कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ये आगजनी से जुड़ी तस्वीरें नहीं हैं। इस उठती लपटों का खुलासा आपको सन्न कर देगा। इस ट्रक के ड्राइवर ने बांदा यूनिवर्सिटी की क्लर्क की स्कूटी में टक्कर मारी। गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका, जबकि स्कूटी और महिला दोनों ही ट्रक में फंसी हुई थी। वो ट्रक को लगातार 3 किलोमीटर तक भगाता रहा। करीब 3 किलोमीटर तक महिला और स्कूटी को घसीटने के बाद स्कूटी में आग लग गई, लेकिन ट्रक को नहीं रोका। आग ने ट्रक को भी चपेट में ले लिया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल महिला की जलकर मौत हो गई। स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे। आसपास की थानों की फोर्स बुला ली गई। फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। पता चला कि इनकी गाड़ी इस डंपर में फंस गई थी, जिसके फ्रिक्शन के कारण आग लग गई थी और जिस कारण इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अलावा अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बांदा कानपुर रोड का है। कृषि विश्वविद्यालय में तैनात महिला कर्मचारी पुष्पा सिंह विश्वविद्यालय के आवास से बाजार जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी सहित पुष्पा सिंह ट्रक में फंस गई और ड्राइवर उन्हें करीब 3 किलोमीटर तक घसीटते ले गया, जिसके बाद लगातार घिसटती स्कूटी से ट्रक में आग लग गई और पुष्पा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ये वही ट्रक है जिसमें भीषण तरीके से आग लगी है और ये पूरी तरीके से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है, जल के राख हो गया है। अभी भी आप अगर देखें तो ट्रक में आग आपको दिखाई देगी। अभी भी ट्रक में आग लगी हुई है और ट्रक जल रहा है और पुलिस इसको किसी तरीके से इसमें गिट्टी भरी हुई थी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर ट्रक की आग बुझाई। मृतका पुष्पा सिंह के पति की भी 2 साल पहले कोरोना से मौत हो चुकी है। उन्हीं की जगह पुष्पा सिंह विश्वविद्यालय में नौकरी कर रही थी। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय के लोग काफी गुस्से में। हमारे विश्वविद्यालय की एक क्लर्क हैं, जो पुष्पा सिंह नाम है उनका, मृतक आश्रित में थी यहाँ पे, और वो पेट्रोल भरवाने और सब्जी खरीदने के लिए आ रही थी। रास्ते में और ट्रक से पीछे ओवरटेक किया, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसी में वो स्कूटी और उनकी बॉडी के साथ ही 3.5 किलोमीटर घसीटते हुए लाया है। रास्ते में कई लोगों ने इसको गाड़ी से पीछा करके रोकना चाहा है, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं है और ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेकर नहीं, गाड़ी फुल स्पीड में आती है, यूनिवर्सिटी गेट पार कर जाती है। नोएडा में रात 1 बजे 14A फ्लाईओवर के पास एक कार ने डिलीवरी बॉय कौशल को टक्कर मार फरार हो गया। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक कौशल यादव को रात 1 बजे चचेरे भाई ने फोन किया तो फोन किसी ओला चालक ने उठाया। उसने जानकारी दी, तुम्हारे भाई को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और खींचते हुए करीब 1 किलोमीटर शनि मंदिर तक ले गया है और फरार हो गया। 1 जनवरी 2023 को थाना फेज 1 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में 14A के पास पड़ा हुआ है, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी फेज 1 PCR मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।
घायल का नाम कौशल बताया जा रहा है और इसके भाई अमित की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय को घसीटने की बात जांच में गलत पाई गई है। साथ ही सूचना देने वाले चालक की तलाश भी की जा रही है। वहीं एक्सीडेंट करने वाले आरोपी की तलाश में 2 टीम लगाई गई है। अमित को एक कॉल आया था जिसमें एक ओला के ड्राइवर के द्वारा ये बताया गया था कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। किसके द्वारा ये कॉल किया गया था, वो ड्राइवर कौन था, किन परिस्थितियों में किया गया था, इसकी जांच की जा रही है। इसको ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से अभी एक बात पता चली है कि घायल को कुछ दूरी तक ड्रैग किया गया था। सभी सीसीटीवी फुटेज देखने के पश्चात ये तथ्य पुष्टिकारक रूप से प्रमाणित नहीं होता है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। नए साल की पहली रात ट्रक ड्राइवरों ने घर उजाड़ दिए, कई बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितने परिवारों के सिर से आखिरी साया भी उठ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अंजलि मामले में सामने आए नए वीडियो से कई खुलासे हुए हैं, जिसमें पहला खुलासा यही है कि एक्सीडेंट के बाद आरोपी कार छोड़कर ऑटो से फरार हो गए थे। इधर आरोपों में घिरी सहेली चुप्पी साध गई है और अंजलि के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार के साथ लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। इधर परिवार के करीबी डॉक्टर का दावा है कि पुलिस ने भरोसा दिया था कि हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस पे यह आग्रह करूंगा कि 302 का जो मुकदमा है इन 5 आरोपियों पे तुरंत जो है चलाया जाए, कि जैसे कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रही है कि निधि मौका वारदात पे मौजूद थी, पर जिस तरीके से निधि आती है, निधि ये कहती है कि मैं वहाँ पर थी, गाड़ी ने उसको कुचला, पहले वो 2 बार आगे जाने की कोशिश की, फिर वो 2 बार पीछे आने की कोशिश की। कि माताजी चाहती हैं कि अगर निधि वहाँ पर मौजूद थी और निधि ने ये सारी बर्बरता होते हुए अपनी आंखों से देखा, ना उसने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, ना उसने परिजनों को फ़ोन किया, क्या अब इस केस में जो भी केस चले वो 5 लोगों पे ना चले, 6 लोगों पे चले, और जो छठा इसमें मुजरिम है वो खुद ब खुद निधि है। निधि पे 304 की धारा लगे। इस बीच घटना वाले दिन के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो अंजलि की दोस्त और उसके साथ स्कूटी पर सवार निधि की है। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के बाद निधि तेजी से घर की तरफ जाती हुई दिख रही है। नहीं, हम इतने दिन से नहीं जानते इनको, अभी तो इन्होंने मकान लिया है, नहीं जानते, इतनी जानकारी नहीं है इनकी फैमिली से, किसी से। बाकी ये बाहर बैठते उठते हैं गली में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे को जो ये केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे को जब ये सामने आया है न्यूज़ में, जब जाके पता चला, जब निधि को लेके गए पुलिस वाले, जब भी पता चला हमारे को, मगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अभी तक तो मैंने देखी नहीं अंजलि को आते हुए, है ना, और बाकी जो ये बाहर मिलते हो तो हमें पता नहीं। निधि के दावों को अंजलि की मां ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे निधि को नहीं जानती। अगर उसे भी चोट लगी थी तो बताए किस अस्पताल में उसने इलाज कराया। निधि ने कई आरोप लगाए हैं अंजलि के ऊपर, उसको किस तरह से देखती हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? सारे आरोप गलत हैं। कभी आपके घर आई वो? नहीं, मेरे घर नहीं आई। और जिस तरह से बात कही निधि की तरफ से कि वो दोनों साथ थे, उसको हल्की चोट आई, वो वहाँ से चली गई, तो क्या लगता है ऐसा ही हुआ होगा? निधि के चोट आई तो निधि दिखाए चोट, और कौन से हॉस्पिटल में गई, और रात के 1-2 बजे ये कांड हुआ है, तो रात के 2 बजे कौन से जंगल में भागी, और जो उतनी गलत तरीके से मेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसका कुछ भी हुआ। इधर अंजलि के मामा ने कहा कि अगर अंजलि ने शराब पी होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रिंक की बात क्यों नहीं आई। बॉयफ्रेंड वाली बात कही जा रही है, वो भी गलत है। किसी मृतक को इस तरह बदनाम नहीं किया जाता। निधि को लेके, निधि के बयान को लेके, देखो वैसे दिल्ली पुलिस ने अब तक तो काम ठीक किया था, बट जो ये बयान दे रही है इसके मुताबिक कह रहे हैं हम या तो दिल्ली पुलिस करें या सीबीआई छानबीन करें अच्छी तरह, क्योंकि इसको केस की जड़ तक का पता है कहां से क्या हुआ है। इधर आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सीडेंट करने के बाद 5 आरोपी एक जगह पर कार छोड़ देते हैं, वहां से ऑटो लेकर फरार हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद कार खड़ी कर भागने वाले इन 5 आरोपियों में से पहला दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर। अमित खन्ना, उम्र 25 साल, बैंक के लिए काम करता था। कृष्ण, उम्र 27 साल, कल्चर सेंटर का कर्मचारी।
मिथुन उम्र 26 साल नरेला में हेयर ड्रेसर। मनोज मित्तल उम्र 27 साल बीजेपी नेता। सर, जब 90 सेकंड की जो केस दिल्ली का नहीं पूरे भारत का इतना बड़ा केस है, अंजलि का जो बर्बरता जो उसके साथ हुई है, क्यों दिल्ली पुलिस 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत उठ जाती है? क्यों वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाती? मैंने निधि के बारे में भी उनसे पूछा कि पुलिस को ऐसी क्या जल्दबाजी लगी थी कि तुरंत जो है निधि उन्हें मिल भी जाती है और 164 में मजिस्ट्रेट के बयान भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पे शक पैदा करती है। पुलिस अंजलि के परिजनों और लोगों के आरोपों के बीच घिरी हुई है। इस बीच निर्भया के परिजनों ने अंजलि के परिजनों से मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। श्रावस्ती में डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची महिला को इंजेक्शन के नाम पर प्राइवेट अस्पताल भेजा। परिजन प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल ले आए तो डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने महिला को खून चढ़ाया और कहा कि महिला के पेट में तो बच्चा ही नहीं है। खोजबीन हुई तो पता चला कि नवजात किसी अस्पताल में पैदा हो चुका है। जब तक उस तक पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। सरकारी डॉक्टरों का कारनामा, नवजात के शव को लेकर हंगामा। कुछ घंटे में 3 जगह महिला भर्ती। अंत में उठी नवजात की अर्थी। सरकारी एम्बुलेंस से डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची, लेकिन महिला प्राइवेट अस्पताल में मिली। परिजन वहां से किसी तरह सरकारी अस्पताल लाए तो जिला अस्पताल भेज दिया। जिले के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा डिलीवरी हो चुकी है। मामले में ट्विस्ट अभी बाकी था। न मां को पता था, न पिता को पता, न ही रिश्तेदारों को खबर। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को खून चढ़वाया और बम फोड़ा। बच्चा तो पेट में है ही नहीं। हैरान परिजनों ने पुलिस को खबर दी तो मामला खुलना शुरू हुआ। हिंगा में बोले कि यहाँ पर बच्चा भी नहीं है। यहाँ से भाग के हम फिर सिरसिया गए। वहाँ पर तो सब डॉक्टर हड़बड़ा गए। डॉक्टर के बाद में पूछा कि हमारे बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने बोला हम बच्चा नहीं जानते हैं। फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद में जब सारा पूरा डिपार्ट पुलिस का उसके अस्पताल में हिल गया तो उन्होंने कबूला कि बच्चा हमने फेंक दिया। फिर जाके झाड़ी में पुलिस वाले, दरोगा, एसओ सब कोई जाके हम वहाँ पर झाड़ी पे देखा तो पुलिस वालों ने वहाँ पर बच्चा निकाला। फिर पोस्टमार्टम करके पंचनामा लिख के जिला अस्पताल में भेज दिया। सरकारी अस्पताल से इंजेक्शन लगाने के बहाने प्राइवेट अस्पताल भेजा गया, जहां महिला को इंजेक्शन लगाया गया। परिजन वापस सरकारी अस्पताल ले आए तो डॉक्टरों को पता था कि डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन गर्दन फंसता देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ पे जिला अस्पताल लेकर आए तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे दिखाया गया तो डॉक्टर लोग बताया कि इसमें बच्चा ही नहीं है, डिलीवरी हो चुका है। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के कर्मचारियों ने पहले कुछ नहीं बताया। जब कानूनी प्रक्रिया बताया गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बच्चा वहाँ फेंक आए हैं। डिलीवरी हो जाने और नवजात के न मिलने के बाद हंगामा और पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में हुई थी, जिसे वहां डॉक्टरों ने गायब कर दिया। परिजन और पुलिस जब तक वापस पहुंचते नवजात की मौत हो चुकी थी। अब सीएचएस जांच की बात कर रहे हैं। ये मेरे अभी संज्ञान में आया है। इसकी अभी कोई लिखित मुझे शिकायत नहीं मिली है, लेकिन संज्ञान में आते ही मैंने जो स्टाफ नर्स थी ड्यूटी पे उस वक्त, उसको मैंने तत्काल वहाँ से हटा दिया है। और एक जांच कमेटी हम अभी उसको जब लेटर कोई मिल जाता है मुझे तो उसके बाद जांच कमेटी बैठा करके जो भी दंडनीय कार्रवाई होती है उसको। ऐसा कारनामा जिसमें डिलीवरी हो जाए लेकिन महिला डिलीवरी के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर की जाती रहे। ऐसा कमाल की डिलीवरी के लिए महिला को खून चढ़ा दिया और फिर डॉक्टर कहे कि महिला की डिलीवरी हो चुकी है। केवल यूपी के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही कर सकते हैं। और दोषी जेल भी जाएंगे, लेकिन उसका जो सिस्टम है जो माननीय होगा शुक्ला जैसा नहीं है, जो भी होगी कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। कानपुर में एक युवक हाईवे पर अपनी प्रेमिका की हाथ की नस काटकर फरार हो गया। हाईवे पर हाथ काटने वाले आशिक के बाद आगरा में एक युवक हैवान बन गया। गनीमत ये रही कि हेलमेट होने की वजह से लड़की बच गई। कानपुर में एक युवक हाईवे पर अपनी प्रेमिका की हाथ की नस काटकर फरार हो गया तो आगरा में एक युवक ने स्कूटी पर जा रही युवती पर तेजाब डाल दिया। गनीमत ये रही कि ये एसिड टॉयलेट और हेलमेट होने की वजह से लड़की बच गई। कानपुर के जाजमाऊ चेक पोस्ट पर एक महिला बेहोश मिली तो हड़कंप मच गया। उसकी कलाई कटी हुई थी।
राहगीरों ने महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। समय पर इलाज मिल जाने की वजह से महिला की जान बच गई। युवती ने बताया कि प्रेमी ने मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान हुए विवाद के बाद उसके हाथ की नस काटकर हाईवे पर छोड़कर भाग गया। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। युवती ने पुलिस को इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं की है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर उन्हें कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो वो उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पीड़िता घर से बाजार जाने का बहाना करके निकली थी। इसके बाद जाजमाऊ में उसकी प्रेमी से मुलाकात हुई। फिर आरोपी उसे हाईवे पर जाजमाऊ चेकपोस्ट के पास ले गया। यहाँ पर उसने धारदार हथियार से महिला के बाएं हाथ की नस काटी और उसे हाईवे किनारे फेंक कर भाग गया। आगरा में एक सिरफिरे आशिक ने स्कूटी से जा रही युवती के मुंह पर टॉयलेट क्लीनर फेंक दिया। लड़की ने हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा बच गया, पर स्कूटी से गिरने की वजह से उसके हाथ पैरों में चोट आई। थाना सदर क्षेत्र में सुबह एक महिला स्कूटी से अपने काम को जा रही थी। तभी सौरभ शर्मा पुत्र विनोद शर्मा ने उसका रास्ता रोका, उसका बदतमीजी की और अपने स्कूटी में पड़े टॉयलेट क्लीनर को उसके ऊपर फेंका, जिससे वो बाल बच गई और उसको महिला के द्वारा दिए गए तहरीर पर थाना सदर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। युवती ने बताया कि आरोपी युवक उसका चेहरा तेजाब से जलाना चाहता था। लंबे समय से वो उसे फोन करके परेशान कर रहा था। पुलिस युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। इस मामले में युवती डरी सहमी है और उसकी दी गई तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस सिरफिरे को पकड़ने के लिए पुलिस जुटी हुई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। पहले नए साल के जश्न के नाम पर सड़कों पर जाम छलकाए, जमकर हंगामा किया। फिर पुलिस पकड़ लाई तो थाने से नसीहतनामा जारी करने लगे। इधर बांदा और बागपत से दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ की सड़कों पर इन युवकों ने काफी देर तक हंगामा किया। हंगामे की ये तस्वीरें 31 दिसंबर की रात बीच चौराहे हुड़दंगई की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई तो इन्हें धर दबोचा। अब थाने में खड़े इन आरोपियों का कबूलनामा सुनिए। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर गौतम पल्ली सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और हंगामा करने वालों को पकड़ लिया। इसके बाद थाने पहुंचे ये आरोपी नसीहत देने लगे। सर्किल में दिख रहे इस बैग को देखिए, दावा है इसमें शराब की बोतलें रखी हुई हैं। अब बांदा के रेस्टोरेंट में हो रहे हंगामे को देखिए। आरोप है भाजपा नेता ने रेस्टोरेंट में शराब पीने से रोकने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। आरोप है कि हंगामा काटने वाला नेता जसपुरा ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि है। पुलिस ने भाजपा नेता सहित 4 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना शहर कोतवाली के एक रेस्टोरेंट की है। बागपत में मकान के विवाद में दबंगों ने घर में तोड़फोड़ करते हुए सामान को बाहर फेंक दिया। महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट भी की। दरअसल 2 पक्षों में एक ने 1994 में एग्रीमेंट कराया था तो दूसरा अपने पक्ष में बैनामा होने का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ ही अक्षम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।